गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स जो कि मैम ने पढ़ाए थे, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स स्लाइड्स में गिवन नहीं है या माइट बी अगली स्लाइड्स में होंगे, लेकिन ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। सो लिपिड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, जैसे कि प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं, अमाइनो एसिड्स उनके मोनोमर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसेक्राइड होता है, डीएनए या न्यूक्लियोसाइड्स का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन लिपिड्स का कोई भी पॉलीमर मोनोमर नहीं होता। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ सिंगल लाइन डेफिनेशन एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, दे फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी होते हैं, प्रोटेक्टिव रोल भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, फंक्शनल फॉर्म भी रोल भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब सेलुलर ऑर्गेनेली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म आ गई उसकी। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी हुई है विटामिन D3 और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, स्पेलिंग गलत है ये। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स सब लिपिड्स में क्या है, क्योंकि इनकी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, हम किसी एक लाइन में लिपिड को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो सभी लिपिड्स में कॉमन है वो क्या है, दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट होती हैं, दे आर इनसॉल्युबल, वाटर फेयरिंग है, हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग सेम बात हो गई, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड एज लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, right there may be some relatively there right there may be some molecules that जो कि relatively हाइड्रोफोबिक होते हैं, राइट, मतलब जिनमें थोड़ी सी हाइड्रोफिलिक प्रेजेंट होता है। जैसे जब हम लोगों ने पढ़ा कॉन्जुगेटेड, जब कॉन्जुगेटेड में फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच हुआ, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, तो वो चार्ज ग्रुप था। जब वो एक चार्ज ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो रिलेटिवली उनमें हाइड्रोफिलिसिटी आ जाएगी, मतलब वो रिलेटिवली सॉल्युबल होंगे एज कम्पेयर टू ट्राइसाइक्लिसराइड। ट्राइसाइक्लिसराइड जो है वो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, जो रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक होंगे उनको हम एम्फीपैथिक बी कहते हैं, और ये आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है? नंबर 1 रीज़न क्या है, दे आर रिड्यूस्ड। ठीक है, ये फ्यूल जो ग्लूकोज हम जब एज ए फ्यूल कर रहे थे वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने पढ़ा था NAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी, वो रिड्यूस हुई थी NADH में, और उस NADH ने हमें एनर्जी दी थी ETC में। ठीक है, और एक एसिटाइल कोएंजाइम जब हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की थी तो एक एसिटाइल कोएंजाइम, 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिले थे, और उन 2 एसिटाइल कोएंजाइम से हमने क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल चलाया था, और उसमें हमें 10 ATPs मिले थे। ये सारा हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एज मच एज दे रिड्यूस दे विल गिव एनर्जी, लिपिड्स आर हाईली रिड्यूस्ड। जितना एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ को ए एसिटाइल को ए रिड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और एक लिपिड का मॉलिक्यूल हम लोग अभी पढ़कर आए कि कॉमन लिपिड जो हमारी बॉडी में है वो 16 कार्बन लिपिड है। 16 कार्बन लिपिड 8 एसिटाइल को ए देगा। तो एक 8 एसिटाइल को ए जब रिड्यूस होंगे तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी देंगे एज कम्पेयर टू 2 एसिटाइल को ए जो हमें ग्लूकोज से मिले थे। ठीक है, उसके बाद TAG कैन नॉट बी यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था, ग्लूकोज एरोबिकली भी ऑक्सीडाइज हो सकता था और एनारोबिकली भी ऑक्सीडाइज हो सकता था, लेकिन जो लिपिड्स हैं, जो ट्राइसाइक्लिसराइड है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अगर हमें फौरी फौरी किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें ग्लूकोज यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन, मोर NADH, मोर FADH2, हेंस मोर ATP। जितना वो ज़्यादा रिड्यूस होगा वो NADH ज़्यादा बनाएगा, FADH2 ज़्यादा बनाएगा, और जितने NADH और FADH2 ज़्यादा होंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP ज़्यादा देंगे। सिंस दे आर मोर रिड्यूस दे विल गिव मोर एनर्जी। ठीक है, और दे स्टोर मोर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट गेट स्टोर इन बॉडी इन ग्लाइकोजन फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि पोलैरिटी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पोलर होते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो ट्राइसाइक्लिसराइड है वो हाइड्रोफोबिक है, वो डिहाइड्रेटेड है, वो एनहाइड्रस है, वो नॉन पोलर है। डिफरेंस आ गया दोनों में, कार्बोहाइड्रेट और TAG में। ठीक है, ये पोलर है, ये अनपोलर है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड है, ये अनहाइड्रेटेड है, एनहाइड्रस है, या अनहाइड्रेट डिहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या बात हो गई, दे आर प्योरली हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। दे डू नॉट हैव एनी मॉलिक्यूल टू गिव देम एम्पीथेसिटी। एम्पीथेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, एम्पीथेटिक, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक, यहाँ मैंने वर्ड गलत लिखा है, दिस इज एक्चुअली एम्फीपैथिक।
तो एम्फीपैथिसिटी देने के लिए इनके पास कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता। ट्राइसाइड ग्लिसराइड के पास ये सिंपल है, जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स और ड्राइव्ड हैं उनके पास कोई ना कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है। कोई सल्फर अटैच होगा, उनके साथ कोई फॉस्फेट अटैच होगा, उनके साथ कोई प्रोटीन अटैच हो सकती है, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकता है। उनके अंदर जो है ना वो पोलैरिटी होती है, वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन TAG ये कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक है और एनहाइड्रस है, सो दे स्टोर मोर एनर्जी इन लेस स्पेस। लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक है, रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक है, बिकॉज इसके अंदर कंपाउंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ड्राइव्ड लिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें कॉन्जुगेटेड कम्प्लेक्स लिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पोलर ग्रुप्स इसमें जैसे फॉस्फेट, शुगर मॉलिक्यूल या अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर ग्लूकोज अटैच होगा तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड्स करेंगे, अगर एथेनॉल अमाइन उसके साथ अटैच हो सकता है, स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। राइट, विटामिन D3 क्या करता है, ये एक टाइप है किसकी, कॉन्जुगेटेड लिपिड की, या फिर क्या उसको कहते हैं, कंपाउंड लिपिड्स या फिर कम्प्लेक्स लिपिड्स की टाइप है। विटामिन D3 और स्टेरॉयडल हार्मोन हम लोगों ने यहाँ कहीं पढ़ा था, या here। विटामिन D3 और स्टेरॉयडल हार्मोन की टाइप किसकी एग्जांपल थी, किसकी एग्जांपल थी, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की एग्जांपल थी। ठीक है, विटामिन D3 को हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन इसको बोन में एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम। सॉरी, विटामिन D3 हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम लोग कैल्शियम को बोन के अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, और ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है विटामिन D3। ओके, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन थी, ये हम लोग अभी पढ़ कर आए हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लिपिड्स, प्रिकर्सर या ड्राइव लिपिड्स, और दूसरी तरह से इसकी क्लासीफाई इसको हम कर सकते हैं स्टोरेज लिपिड, स्ट्रक्चर लिपिड या फिर फंक्शनल लिपिड्स। ठीक है, इसकी कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन नहीं है, जैसे प्रोटीन्स की थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इसको हम मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, अल्कोहल होता है, फैटी एसिड होता है, 3 कार्बन अल्कोहल है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। फिर शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शॉर्ट चेन में 8 कार्बन फैटी एसिड होते हैं, मीडियम चेन में 8 to 14 कार्बन फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन में 14 to 20 है, वेरी लॉन्ग चेन में मोर देन 20 होते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और वेरी लॉन्ग चेन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और हम इसको कहाँ से लेते हैं, डाइट से लेते हैं। फैटी एसिड्स आर नॉर्मली इवन नंबर, हम लोग पढ़ चुके हैं। नो डबल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सिंगल डबल बॉन्ड, और डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2 डबल बॉन्ड होंगे, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFA जिसको हम कह रहे थे, उसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा। मिल्क फैट और ऑड नंबर फैटी एसिड्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, वो नॉर्मली कौन से, इवन नंबर है। लेकिन ऑड नंबर फैटी एसिड भी हमारी बॉडी से प्रेजेंट है, और वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, डाइट से ले रहे हैं। जब हम मिल्क लेते हैं तो हम ऑड नंबर फैटी एसिड को ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, हियर इट इज, यहाँ पे एक साइड पे इसके क्या अटैच है, फैटी एसिड अटैच है, COOH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O COH होता है। ठीक है, जो ठीक है, हमारी बॉडी पीएच पे ये डी प्रोटोनेटेड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू क्या होती है, 2.4 या 2.6 इतनी होती है, और ये पीएच 7.4 पे, फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये डी प्रोटोनेटेड होता है। ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका एच जो है वो रिमूव हो चुका होता है। अगर सिंगल फैटी एसिड इसके साथ अटैच, ये सिंगल फैटी एसिड अगर ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा तो हम इसको मोनोग्लिसरॉल कहेंगे, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। अगर 2 फैटी एसिड अटैच होंगे तो हम इसको डायसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। 3 फैटी एसिड अटैच होंगे अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ, यानी ग्लिसरॉल के साथ, तो हम उसको ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन लिपिड हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राइसाइल ग्लिसराइड भी कहते हैं, जिसको हम फैट भी कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। वो जो है ना वो स्टोरेज लिपिड है। डायसाइल ग्लिसरॉल सिग्नलिंग लिपिड के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन स्टोरेज लिपिड के तौर पे ये एक्ट नहीं कर रहा होता। लिपिड कैसे बनते हैं, स्टेरिफिकेशन से बनते हैं। एस्टर बॉन्ड होता है फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान में। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए फैटी एसिड विल डिटरमाइन इफ द लिपिड इज सॉलिड और लिक्विड, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिपिड्स की कौन सी प्रॉपर्टी फैटी एसिड की डिसाइड करेगी, तो वो डिसाइड करेगी उसका जो उसकी हाइड्रोकार्बन चेन है और उसकी सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है, ये चीज़ डिसाइड करेगी। पैकिंग ऑफ फैटी एसिड डिसाइड करेगी कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और उसकी हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड करेगी कि इसने सॉलिड होना है या लिक्विड होना है। फिर वैक्सेस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल से बनती है, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से। एयर वैक्स हमारे अंदर है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी उसका फंक्शन प्रोटेक्टिव रोल है।
उसका जो रोल है वो प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में आ जाते हैं। एंड अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3 ऑफ ग्लिसरॉल। कार्बन नंबर मतलब जो ग्लिसरॉल है ना वो 3 कार्बन अल्कोहल है, 3 कार्बन अल्कोहल है, ठीक है। कार्बन नंबर एटलीस्ट वन कार्बन पे, इट्स नॉट कंपल्सरी डेट कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर किसी भी कार्बन के ऊपर अगर फैटी एसिड के अलावा कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेटेड लिपिड होगा, कंपाउंड लिपिड होगा, या फिर कम्प्लेक्स लिपिड उसे हम कहेंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल इज बैकबोन टू विच मल्टीपल आर ग्रुप्स आर गेटिंग अटैच्ड। फैटी एसिड एट पोजीशन नंबर 1 2 3 कैन वेरी। फैटी एसिड हमने पढ़ा था कि सिंपल फैटी एसिड्स भी होते हैं और मिक्स्ड फैटी एसिड्स भी होते हैं, राइट। अगर सिंपल फैटी एसिड है तो इसका मतलब है सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड अटैच हो रहे हैं ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन्स के साथ। अगर वो डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड अटैच हो रहे हैं ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन्स के साथ तो हम उसको मिक्स्ड फैटी एसिड कहते हैं। इसमें ग्लिसरॉल बैकबोन है और उसके साथ फैटी एसिड अटैच हो रहे हैं। स्फिंगोसिन इज अ बैकबोन ऑफ लिपिड जस्ट लाइक ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मोस्टली प्रेजेंट इन न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन। स्फिंगोसिन बैकबोन किसमें मोस्टली प्रेजेंट होती है? न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, राइट। हमने स्फिंगोसिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी जहाँ पे हम लोगों ने कंपाउंड लिपिड्स में पढ़ा था कि वो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स जो हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स में बैकबोन स्फिंगोसिन होगी, प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स के केस में बैकबोन ग्लिसरॉल होगी, राइट। फैटी एसिड अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड के थ्रू, फैटी एसिड अटैच होते हैं स्फिंगोसिन के साथ अमाइड बॉन्ड के थ्रू। दो डिफरेंस है इनके दरम्यान में। ग्लिसरॉल का फंक्शनल ग्रुप है OH, स्फिंगोसिन का फंक्शनल ग्रुप है NH। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एनी फॉस्फेट जो अटैच होगा स्फिंगोसिन के साथ उसको हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहेंगे। उसके बाद नॉर्मली अकरिंग फैटी एसिड उसमें सिस कन्फिग्रेशन होती है। मिक्स टाइप ऑफ फैटी ट्राइसाइक्लिसराइड में डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं। सिंपल जो ट्राइसाइक्लिसराइड है उसमें सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के तीनों मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन्स के साथ। और मिक्स टाइप TAG में डिफरेंट फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। यूबिक्विनोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था हम लोगों ने इसको? आई गेस ड्राइव में प्रिकर्सर जो थे, क्या थे, लिपिड्स, उसमें पढ़ा था, ठीक है। ओके उसके बाद प्लांट्स आर सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो एनिमल्स हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके उसके बाद फैटी एसिड्स, ओके ये सेकंड लेक्चर तो नहीं स्टार्ट हो रहा, नहीं। यूजुअली फैटी एसिड जो ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर आई गेस ये सारी बातें ना सेकंड लेक्चर में लिखी हुई हैं, आई डोंट नो। इसको हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे, मैं फिर रजिस्टर से भी रिवाइज करवा दूंगी, राइट। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी होता है वो सब कुछ कर दें। अल्लाह हाफिज़।